So hello, hi friends. Today our topic is on ADB माने एशियन डेवलपमेंट बैंक। ये एक रीजनल बैंक है। फॉर्मेशन की बात करें तो इसका फॉर्मेशन 19 दिसंबर 1966 को हुआ। टाइप की बात करें तो मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक है ये एक तरह से। पर्पस की बात करें तो जिसका उद्देश्य है, पर्पस है, ऑब्जेक्टिव है, वो सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट को लेकर है। जो भी इसके कंट्री मेंबर्स हैं, प्रेजेंट में 68 इसके मेंबर हैं, तो कंट्री मेंबर्स के सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए कार्य करता है। हेडक्वार्टर की बात करें तो हेडक्वार्टर इसका मनीला, जो कि एक शहर है फिलीपींस में, वहाँ है। मेंबर्स की बात करें तो 68 मेंबर्स हैं, जिसमें से 49 मेंबर्स तो फ्रॉम एशियन एंड पैसिफिक रीजन से हैं। बचे हुए 19 मेंबर्स हमारे अदर रीजन से हैं। अगर मॉडल की बात करें तो इसका जो मॉडल है वो वर्ल्ड बैंक जैसा ही है। वर्ल्ड बैंक जैसे ही इसमें वोटिंग सिस्टम है। जो कंट्रीज़, जो भी से कंट्री मेंबर्स हैं जिनका उनके कैपिटल के कंट्रीब्यूशन के अकॉर्डिंग ही यहाँ पे वोटिंग सिस्टम को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। प्रेसिडेंट की बात करें तो प्रेजेंट में इसके जो प्रेसिडेंट हैं वो मात्सुगु अस्कावा हैं। इसके साथ साथ एशियन डेवलपमेंट बैंक है हमारा, और अदर इंटरनेशनल लेवल के जो हमारे इंस्टीट्यूशन है, एक रीजन वाइज है। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन है उन सब के, और रीजनल वाइज जितने भी हमारे इंस्टीट्यूशन हैं उन सब का जो आप स्टैब्लिशमेंट ईयर अगर याद रखना चाहते हैं तो आपको एक सीरीज़ फॉर्म एक पेज पर लिखकर जो है मैं आपको एक वीडियो भी उस पर बनाकर भेजूँगी, जिसमें आप चेक कर सकते हैं कि किस ईयर में कौन कौन सी चीज़ें हैं जो स्टैब्लिश्ड हुई हैं, ताकि कॉन्टिन्यू फॉर्म में आपको सभी चीज़ें जो हैं उनके इस्टेब्लिशमेंट ईयर लर्न रह सकें। इसके अलावा हमारा जो नेक्स्ट है वो है ऑर्गेनाइजेशन सार्क। सार्क का फुल फॉर्म है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉपरेशन। फाउंडेड की बात करें तो 8 दिसंबर 1985 को इसका जो है इस्टेब्लिशमेंट हुआ। इसको खोजा गया ढाका बांग्लादेश में है, जो वहाँ ढाका के बांग्लादेश के जो प्रेसिडेंट हैं उन्होंने इसको जो है फाउंड किया। इसके साथ साथ सार्क के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं एग्ज़ाम में, किसका हेडक्वार्टर या मेंबर्स कितने हैं, और नंबर ऑफ़ मेंबर्स और ऑब्जर्वर कंट्रीज़ दोनों अलग अलग होती हैं कि किसने इनको ऑब्जर्व किया है और कौन कौन इसके मेंबर हैं। दोनों ही कंट्रीज़ अलग अलग रहती हैं। तो अब इसके बारे में हम जानेंगे। इसका हेडक्वार्टर है काठमांडू, यानी कि जो नेपाल में है। मेंबर की बात करें तो 8 कंट्रीज़ इसकी मेंबर्स हैं। नेम की बात करें तो 8 मेंबर्स के नेम हैं नेपाल, भूटान, श्रीलंका, मालदीव्स, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इंडिया और अफगानिस्तान। 18 सार्क समिट नेपाल में हुई थी। समिट की हम बात करें यहाँ पे 19 सार्क समिट पाकिस्तान में होनी थी, जिसका बॉयकॉट किया था काफ़ी सार्क कंट्री मेंबर्स ने, बिकॉज़ पाकिस्तान जो है काफ़ी टेररिस्ट जो है एक्टिविटीज़ कर रहा था, जिसकी वजह से सभी कंट्री मेंबर्स जो हैं परेशान थे। दैट्स वाई इसका बॉयकॉट किया गया। 20th जो सार्क समिट हुआ वो इस्लामाबाद में होगा 2020 के लिए। बात करते हैं यहाँ पे सार्क समिट की, तो वो अक्सर नवंबर के ही मंथ में होती है। ऑब्जर्वर कंट्री की बात करें तो ऑब्जर्वर कंट्रीज़ हैं इसकी ऑस्ट्रेलिया, चाइना, द यूरोपियन यूनियन, ईरान, जापान, मॉरिशस, म्यांमार, साउथ कोरिया एंड द यूनाइटेड स्टेट्स। ये इसकी ऑब्जर्वर कंट्रीज़ हैं। एग्जाम में मेंबर्स कंट्रीज़ नेम अलग हैं आपके और ऑब्जर्वर कंट्रीज़ अलग हैं, तो एग्ज़ाम में आप ध्यान से जो है अपना टिक करेंगे कि कौन सा हमारा कंट्री मेंबर है और कौन सा हमारा ऑब्जर्वर कंट्री है, बिकॉज किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को स्टैब्लिश करने वाले या उसको ऑब्जर्व करने वाली कंट्रीज़ हमेशा अलग रहती हैं और मेंबर्स कंट्रीज़ अलग रहती हैं। इसके अलावा मेरा एक क्वेश्चन है आपसे कि मॉरिशस जो है पिछले 2-3 सालों में सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर रहा था इंडिया में, बट रिसेंट ईयर में सबसे ज़्यादा किस कंट्री ने इंडिया में इन्वेस्टमेंट किया है? तो इसको मुझे आप कमेंट बॉक्स में आंसर लिखकर भेजेंगे। अब कुछ MCQs हैं, इनके ऊपर एक क्वेश्चन बोल सकते हैं। सार्क का आधिकारिक जो भाषा है वो क्या है? मतलब सार्क में जब भी डिस्कशन होता है, जैसे अभी नरेंद्र मोदी जो हमारे इंडिया के प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने अभी मीटिंग भी ली थी कोविड-19 के को लेकर सार्क कंट्रीज़ की। तो जो मेंबर कंट्रीज़ हैं उनकी आधिकारिक भाषा क्या रहती है, हिंदी या अंग्रेजी? तो इसका आंसर है अंग्रेजी। काठमांडू में सार्क सचिवालय कब स्थापित किया गया? काठमांडू कहाँ है? अभी आपने पढ़ा, नेपाल में। 16 जनवरी 1987 को काठमांडू में क्या किया? सार्क सचिवालय जो है स्थापित किया गया। साफ्ता, साफ्ता किससे संबंधित है? सबसे पहले साफ्ता की फुल फॉर्म है क्या? साउथ एशिया फ्री ट्रेड एग्रीमेंट एरिया।
तो साफ्ता की फुल फॉर्म है आपकी साउथ एशिया फ्री ट्रेड एरिया। ये किससे रिलेटेड है, बिम्स्टेक से या सार्क से? तो आंसर रहेगा आपका कि ये सार्क से रिलेटेड है। 2016 सम्मेलन जो में कौन सा देश बाहर नहीं निकला? देखिए यहाँ पे बात ये है कि जो सार्क समिट हुई थी 2016 में, उसमें काफ़ी कंट्रीज़ ने बायकॉट किया था पाकिस्तान का, क्योंकि वहाँ पे इस्लामाबाद जो इसका कैपिटल है पाकिस्तान का, वहाँ पे मीटिंग समिट होना था, लेकिन नेपाल ने उसका बायकॉट नहीं किया, जबकि उसने वहाँ पर उसका साथ दिया। इसके अलावा हम ये कह सकते हैं यहाँ पे कि हाँ, कि 2016 में जो सम्मेलन हुआ उसमें नेपाल वहाँ से बाहर नहीं निकला, जबकि अदर कंट्री मेंबर्स क्या, उन्होंने इसका बायकॉट किया बिकॉज ऑफ टेररिस्ट एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा हो चुकी हैं पाकिस्तान की, दैट्स वाई हम उसका बायकॉट कर रहे हैं। सार्क की बात करें तो सार्क लॉन्च द साउथ एशिया फ्री ट्रेड एरिया, यानी कि साफ्ता सार्क ने लॉन्च किया है, लेकिन किस ईयर में लॉन्च किया है? तो इसका आंसर है आपका कि इसको 2006 में लॉन्च किया गया है बाय सार्क। तो ये थे आपके आज के टॉपिक। फर्स्ट हमने एडीबी किया है, एशियन डेवलपमेंट बैंक, उसके अलावा हमने सार्क के बारे में पढ़ा है। थर्ड हमने सार्क के ऊपर कुछ एमसीक्यू किए हैं। तो ओवरऑल ये आपका आज का वीडियो था। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना तो मत भूलना। थैंक यू।